सो क्लास 6 हमने लास्ट टाइम पढ़ा था क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो क्रीपर्स क्या थे, जो इस तरह की ये हैं क्रीपर्स, जो बड़े फल होते हैं, बहुत बड़े फल, वो ज़मीन में ही पैदा होते हैं। जैसे कद्दू हो गया, इसकी बेलें मोस्टली ऊपर पेड़ों में नहीं चढ़ती हैं। इसी तरह से तरबूज, ये सब क्रीपर्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरे होते हैं हमारे क्लाइंबर्स, जो कि किसी सहारे से ऊपर चढ़ते हैं, जैसे मनी प्लांट। अब हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। व्हाट इज स्टेम, यानी कि तना। स्टेम बियर्स लीव, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये सब चीज़ें किस में होती हैं? स्टेम में होती हैं। प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट stand upright or spread on the ground are called creepers, while those that take support and climb up are called climbers। तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब सॉरी, यहाँ से इधर चला गया मैं। ओके, अब हम एक एक्टिविटी करते हैं कि किस तरह से स्टेम्स की सहायता से पानी, मिनरल्स, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसमें? प्लांट्स में। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक स्टेम लेंगे, एक पेड़ लेंगे, इसकी स्टेम के साथ उसको एक कलर्ड वाटर में डाल देंगे। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो लीव्स हैं, इसमें भी क्या हो गया, वो कलर आने लग गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो वाटर था, वो जो मिनरल्स थे या जो भी इसमें डिजॉल्व आइटम थे, वो कहाँ को गए? ऊपर पहुँचे, और ये इन्होंने लीफ पर भी वो कलर छोड़ दिया। इसका मतलब यहाँ से क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इसका मतलब वाटर एंड मिनरल्स कहाँ को जा रहे हैं? लीव्स की ओर जा रहे हैं। लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो वाटर मूव्स अप द स्टीम ऑफ द स्टेम एंड रीच लीव्स एंड लार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड। ये स्टेम का एनलार्ज्ड व्यू है। एनलार्ज्ड व्यू का मतलब इसको जूम करके देखा गया है, या इसको किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा हुआ है। इसमें क्या करना है, आप भी कर सकते हैं। जो स्टेम है उसको बीच में से कट कर देंगे, कट करके उसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ भी ये कलर्स दिख रहे। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इन जगहों से पानी कहाँ को गया, जो मिक्स पानी था हमारा कलर्ड गया। तो इसी मतलब इसका मतलब हो कि यहाँ से मिनरल्स भी क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। अब स्टडी करते हैं लीव्स के बारे में। अब आप डिफरेंट तरह के लीव्स को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगी? लीव्स में छोटी छोटी लाइंस दिखाई देगी, एक बड़ी लाइन दिखाई देगी। ठीक, तो जो पार्ट ऑफ लीफ दैट इज अटैच्ड विद द स्टेम, हमारा लीफ किस तरह से होता है, देखो यहाँ पर एक फिगर बना होगा, ये स्टेम है, स्टेम के साथ लीफ अटैच है। तो लीफ और स्टेम के बीच में छोटी सी डंडी होती है, ये वाली। इसको क्या कहते हैं? पिटियोल, पैटियोल, पैटियोल, OLE। ठीक, और इसके बाद हमारी लीफ होती है, और लीफ की भी अलग पार्ट्स होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। The broad green part of leaf is called lemma, LAMINA। तो ये पेटियोल हो गया, और जो बड़ा चौड़ा हिस्सा जो है लीफ का, वो कहलाता है लेमा। इस लीफ का हम एक इम्प्रेशन बनाते हैं। इम्प्रेशन कैसे बनाएंगे? एक पेपर लेंगे, पेपर के नीचे लीफ रख देंगे, और लीफ के ऊपर एक पेंसिल से क्या करेंगे, शेड करने शुरू करेंगे। उसके क्या होगा, उसकी जो लाइंस होगी वो उसका इम्प्रेशन बन करके कहाँ आ जाएगी? पेपर पे आ जाएगी। जिस तरह से आप एक कॉइन को लें, कॉइन के ऊपर से पेंसिल फेर दें अगर हल्के से, एक पेपर के ऊपर रखें, तो कॉइन का जो डिज़ाइन होता है, जो भी इसमें नंबर लिखा होता है, वो बाहर उभर के आ जाता है। उसी तरह से हम लीव्स के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो उसका इम्प्रेशन, उसकी लाइन्स का, लीफ की लाइन्स का इम्प्रेशन आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि एक मोटी लाइन बीच में होती है, उसके अगल बगल छोटी छोटी पतली पतली लाइंस होती हैं। अगर आप किसी लीफ को ध्यान से देखेंगे, इन लाइंस को क्या कहते हैं? वेन्स।
उसके बाद एक प्रोमिनेंट मिडिल लाइन होती है जिसको हम कहते हैं, क्योंकि नाम ही क्या है वो बीच में होती है, इसका नाम ही हो जाएगा मिड रिब। बीच में होने के कारण इसका नाम क्या हो जाएगा, मिड रिब। द डिजाइन मेड द वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। अब इन लीव्स का जो, इन लीव्स में जो डिजाइन बना, कैसे बना डिजाइन, मान लो हमने एक लीफ बनाई, अब इस लीफ में डिजाइन बना हुआ, कैसे बना होगा, एक तो ये बीच वाली हो गई, ये हो गई आपकी मिड रिब, मिड लिख दे रहा हूँ, रिब आप लिख दें, मिड रिब। इसके बाद हम देखते हैं कि हम अगर हम कभी चित्र भी बनाते हैं तो इसे तो बनाते हैं ना छोटी छोटी, ये हो गई वेन्स। इनकी जो डिज़ाइंस हैं इस पर भी हम अब दो पार्ट में इसको बांटेंगे। एक हमारा हो, इसको कहते हैं वेनेशन, द वेनेशन इज रेटिकुलेट, और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन क्या होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन कब कहेंगे, मान लीजिए लीफ है और ये इस तरह की लीफ में ज़्यादातर हमको रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई देगा। इसमें हम देख रहे हैं कि अलग अलग ब्रांचेस निकल रही हैं, छोटी 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 छोटी, इन ब्रांचों के अंदर फिर ब्रांचेस निकलती हैं। तो इस तरह का वेनेशन, इस तरह का डिज़ाइन कह सकते हैं, ये कहलाता है रेटिकुलेट वेनेशन। इसके अलावा कुछ लीव्स जो तुम्हारी जो ग्रास की लीव्स होती हैं, देखा होगा तुमने, लंबी लंबी और लंबी लीव्स होती हैं इस तरह से, तो इनमें क्या होता है, इनमें मिड ड्रिप तो सभी में मिलेगी, लेकिन जो बाकी लाइंस होंगी ये मिड ड्रिप के क्या होती है, पैरेलल हो जाती हैं, तो इनको क्या कहलाते हैं, पैरेलल वेनेशन। तो इस तरह के वेनेशंस को हमको ऑब्जर्व करना है अपने आसपास पेड़ पौधों में, किसमें पैरेलल वेनेशन है और किसमें हमारा क्या है, कौन सी लीफ ऐसी है जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन है। ठीक है, इस वाली लीफ में, पहली वाली लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन है, जाल जैसा बन जाएगा, और दूसरी वाली लीफ हमारी क्या कहलाएगी, पैरेलल वेनेशन कहलाएगी। आप भुट्टे का पेड़ देखेंगे तो उसकी पत्तियों में भी आपको क्या दिखाई देगी, पैरेलल वेनेशन। इसके बारे में भी हम आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, नेम सम प्लांट्स विच हैव रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। तो ये आप अपने आसपास ऑब्जर्व करके देखेंगे। ज़्यादातर ग्रासेस में, ग्रास जो कैटेगरी होती है उसमें क्या होता है, पैरेलल वेनेशन मिलता है। अब आओ, shall we now find out some more functions of a leaf। लीफ के कुछ और फंक्शंस। लीफ का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होता क्या है कि जब हम पानी वाटरिंग करते हैं, प्लांट में पानी देते हैं तो पानी ऊपर जाता है, बट सारा पानी तो यूज़ नहीं होता, तो कुछ पानी क्या करते हैं, लीव्स क्या होते हैं, एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स in the form of water, in the form of vapor, by a process called transpiration। पानी क्या कहते हैं, lot of पानी, lot of water releases, plant releases a lot of water into the air through this process। इस प्रोसेस की सहायता से बहुत सारा पानी प्लांट्स जो हैं रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट में। ठीक, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हमने बोल तो दिया, तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ग्रीन प्लांट ले लेंगे, ठीक, उसके ऊपर एक पॉलीथीन बांध देंगे उसके पत्तियों पे अच्छी तरह से, टाइट से। तो हम क्या देखेंगे, और उसको हम प्लांट में थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तो कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि जो हमारा पॉलीथीन है उसके अंदर क्या है, हमको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने लगेंगे, विच प्रूव्स दैट कि लीव्स जो है वो वाटर रिलीज कर रहे हैं वेपर्स के फॉर्म पे। ठीक है, लीव्स ऑल्सो हैव अदर फंक्शंस। वो कौन से फंक्शंस हैं, हमको मालूम है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कहाँ पे होता है, ज़्यादातर लीव्स में होता है, क्योंकि लीव्स में हमारे पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हमने क्लोरोफिल कहा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और क्या होता है, उससे फूड बनाता है।
तो हमने क्या किया, वी रिक्वायर टू टेक अ लीफ, स्प्रिट एंड अ बीकर टू टेस्ट बर्नर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर एंड अ वॉच ग्लास। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि केमिस्ट्री लैब में मिलते हैं, आगे जाके आप इनको देखने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये जो हमारा ये टेस्ट ट्यूब है, ये बीकर हो गया, ये स्टैंड हो गया, स्प्रिट लैंप है। ठीक है, और इसको कहते हैं वॉच ग्लास। इनके नाम हैं, ये फिक्स नाम होते हैं। हमने एक लीफ को लिया और उसको कुछ स्प्रिट में डुबा दिया। ठीक है, स्प्रिट में डुबाने से क्या होगा, स्प्रिट में डुबाने से, ठीक है इसको बाद में बताते हैं क्या होगा। एक्चुअली में स्प्रिट में डुबाया जाता है, अल्कोहल में डुबाते हैं, तो इसमें से हम स्टार्च की टेस्ट के लिए इसको हम यूज़ करते हैं अक्सर। अब हम करेंगे क्या, लेकिन नाउ प्लेस अ टेस्ट ट्यूब इन द बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, हीट द बीकर टिल द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स कम्स आउट इनटू द स्प्रिट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब इसको बॉईल करेंगे, गरम करेंगे। कब तक गरम करेंगे, जब तक कि उसका ग्रीन कलर ख़त्म ना हो जाए। ग्रीन कलर के ख़त्म होने का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर से जो ग्रीन पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं वो हट गया। ओके, टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इनटू द वाटर, प्लेस द वॉच ग्लास इन द वाटर, प्लेस द वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। What will you observe? Compare the observation with those done in chapter 2. वो स्टार्च टेस्ट जो हमने किया था चैप्टर 2 में, याद आ रहा होगा, जिसमें हमने अल्कोहल में बॉईल किया था। स्प्रिट में बॉईल करेंगे, अल्कोहल में बॉईल करेंगे, बात एक ही है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। We saw that a slice of raw potato shown in the presence of starch. Potato get this starch from the leaves and store it. Leaves prepare their food and the presence of sunlight and the colored green substance present in them. ये हमने भी पढ़ा। For this they use water and carbon dioxide. The process is called photosynthesis. Photo माने sunlight. Synthesis माने making of food. तो ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, तो ये इन्वायरमेंट में यूजफुल हो जाती है। एंड फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर, द लीफ यूजेज द वाटर टू मेक फूड, द लीफ ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। हाउ डू स्टेम्स एंड वाटर गेट वाटर? अब यहाँ से दूसरा टॉपिक शुरू होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा, लीव्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीव्स का को कैटेगराइज अगर हमें करना है तो एक रेटिकुलेट वेनेशन था और एक पैरेलल वेनेशन था। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, जाल की तरह हो जाता है, जो चौड़ी पत्ती वाली लीव्स होती हैं और जो उनमें ज़्यादातर आपको रेटिकुलेट वेनेशन दिखेगा, और जो लंबी पत्ती घास की जैसी पत्तियाँ होती हैं बड़ी की हो गई, तो उसमें आपको दिखेगा पैरेलल वेनेशन, जिसमें मिडरिब के चारों ओर की लाइंस क्या होंगी, मिडरिब के दोनों ओर लाइंस होंगी पैरेलल होंगी, तो वो हो गया पैरेलल वेनेशन। इसके बाद हमने देखा लीव्स के और काम क्या है, एक ट्रांसपिरेशन है, यानी कि जो हम वाटर दे रहे हैं उसका ज़्यादातर काफ़ी वाटर क्या करती है, वो लीव्स जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं एज अ वेपर के थ्रू, वेपराइज हो जाती हैं। जो पानी एक्सेस में होता है, जितना यूज़ हो गया, जो बच गया वो वेपराइज हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू ये वेपराइजेशन प्रोसेस होती है। इसके बाद हमने देखा फोटोसिंथेसिस की सहायता से वो क्या बनाती है, फूड बनाती है। फोटोसिंथेसिस की सहायता से फूड बनाने का मतलब हो गया कि फूड किसके फॉर्म में स्टोर रहता है, स्टार्च के फॉर्म में रखता है। तो हमने लीफ में किसका टेस्ट किया, स्टार्च का टेस्ट किया। स्टार्च का टेस्ट तभी होता है जब लीफ में क्लोरोफिल नहीं हो, ये एक कंडीशन है, इसीलिए हमने उसको एक स्पिरिट में बॉईल किया, जिससे कि उसके क्लोरोफिल को ख़त्म कर दिया। तो क्लोरोफिल हटाने के बाद हमने उसमें आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डाली, और आयोडीन की ड्रॉप डालने के बाद हमने देखा कि वो वायलेट कलर में चेंज हो रहा है, तो उसका मतलब उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये था हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट।
अब हम पढ़ेंगे कल को रूट्स।